अर्चना जी के जो फैंस इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, इनको फॉलो करना बंद करें। इन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा है। क्यों 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 क्या मतलब, हमारी इतनी शूटिंग नहीं होती जितनी आपकी चल रही है। मैंने किसी दिन ऐसी फोटो डाल दी ना, ये ब्लाउज वाली, रातों रात मैंने ट्रेंड करना दिया। तेरे वैसे कितने मिलियन है बता ना, कुछ 30 मिलियन है? मैं कभी गिनता नहीं, 34 है। चलिए, हम लोग जब बाहर जाते हैं ना फॉरेन शोज वोज करने, मतलब मॉल वॉल भी जा सकते हैं और कहीं जा सकते हैं, तो दिनेश मेरे साथ था, तो किसी को फोन कर रहा है, कहता है काम कर आ गया, तुम थर्ड फ्लोर पे आ जा, मैं लिंजरी शॉप के बाहर खड़ा हूं। मैं कहा भाई लिंजरी नहीं लॉन्जरी होता है। कहता है मैंने भी पांडे को ही फोन किया, इसको कौन सा मालूम है। कभी कभी गांव से लोग घूमने आ जाते हैं मॉल में ना, ठंडी हवा, एसी खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही लॉन्जरी शॉप के आगे से निकलते हैं ना, गांव की बहू साथ में ससुर भी होता है, वो तो घूंघट निकाल लेती है, इतना सामान लगा देख के। ससुर भी होता है, इधर को मुंह कर लेते हैं। बाद में थोड़ी देर में बच्चा बोलता है, दादू मुंह सीधा कर लो, दुकान निकल गई। ये लॉकडाउन में सो रहे थे, हम पोछा मार रहे थे। क्या बात, सबने मारे पाजी, कोई हाँ नॉर्मल बात है वैसे। यार आपकी अच्छी बात नहीं कहते, लॉकडाउन में हम सिर्फ सोए हैं, मैं और मेरी बीवी भी सिर्फ सोए हैं, फिर पता चला हम 2 से 3 और 3 से 4। लॉकडाउन में आदमी मतलब कपिल, उसे सोना नहीं कहते। यू नॉटी गर्ल। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारी फिल्मों में होता है या शो में होता है, हमें लगा कि यार हमारी स्क्रिप्ट रेडी नहीं है तो अभी टाइम जाएगा। एक क्रिकेटर को ऐसा कब महसूस होता है, कभी होता है? क्योंकि आप तो नेट प्रैक्टिस करते रहते हैं और पता है कि यार मैंने बैटिंग करनी है, सामने वाले ने बॉलिंग करनी है। आपको कभी ऐसा फील हुआ है कभी एज ए क्रिकेटर कि यार मैं अभी तैयार नहीं हूँ? तूने नाइट वॉचमैन का नाम सुना है? अर्चना जी ने सुना है, वो कह रही है हाँ। तो क्रिकेट में ना एक नाइट वॉचमैन होता है। अच्छा। तो जो ओपनर जाते हैं उनका कोई अगर जल्दी आउट हो जाए और मैच खत्म होने वाला है, 1-2 ओवर पड़े, तो वो नाइट वॉचमैन को भेजते हैं। अच्छा। तो जब ओपनर जाता है बैटिंग करने ना, तो 2 ओवर पड़े होते तो उसे जाना ही पड़ता, उसे नाइट वॉचमैन नहीं मिलता। अच्छा। हाँ तो मैं हमेशा ही लड़ता था कि यार मैं आउट होके आऊँगा, उसके बाद द्रविड़ नहीं जाएगा, नाइट वॉचमैन जाएगा, तो मेरी जगह क्यों नहीं नाइट वॉचमैन जाता? अच्छा। तो मुझे लगता था कि वो स्क्रिप्ट वाली जो तुमने बात की ना, मैं रेडी नहीं हूँ, वो मेरे लिए उस समय होता था। क्योंकि 2.25 दिन फील्डिंग किया आपने, मतलब 6 घंटे एक दिन, 5 घंटे एक दिन, और फिर आपको बैटिंग करने जाना है थकी हुई हालत में 10 मिनट के ब्रेक के बाद। तो उस समय लगता था कि यार कोई नाइट वॉचमैन मेरी जगह चला जाए, थोड़ा 15-20 मिनट मिल जाए, कोई पैर दबा दे, फिर उसके बाद मैं जाऊँ और फिर मैं रन बनाऊँ। पर कोई होता है पैर वैर दबाने वाला कोई आपके टीम पैर में? वैर हाँ, अब तो बहुत लोग हो गए, अब तो 25 लोग ट्रैवल करते हैं। हमारे टाइम में एक फिजियो एक ट्रेनर होता था, और वो सोफिस्टिकेटेड होते थे क्योंकि वो गोरे होते थे। तो उनको मालूम नहीं कि पैर दबाना क्या होता है। तो पैर दबाने के लिए फिर उनको अब अंग्रेजी में कौन समझाए, इससे अच्छा है कि मत दबाओ, तुम चले ही जाओ बैटिंग करने। हाँ एक्चुअली तो आपको समझने में मुश्किल होता था उस समय फिजियो की लैंग्वेज या जॉन राइट की इंग्लिश रॉन्ग लेते क्योंकि थे? उनका एक्सेंट ऐसा था ना। मैं नजफगढ़ में जहाँ मैंने कभी अंग्रेजी बोली नहीं, मैं हमेशा जाटू में बातें करता था, फिर जाटू से थोड़ी हिंदी सीखी और फिर अंग्रेजी। तो वो पहले कुछ 1-2 साल लगे। मैं ही नहीं, बहुतों को प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं कि मुझे अकेले को थी, तो और लोगों को भी थी। बट शुरू में होता है, बाद में तो उनका एक्सेंट पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता था। तो फिर उनको बोलना पड़ता है प्लीज टॉक स्लोली, तभी हमें समझ में आएगी। तुम जल्दी जल्दी बोलोगे तो हमें समझ में नहीं आएगी। भाई साहब इन्हें वो वाला किस्सा तो बताओ, NCA वाला। कौन सा? कैसे कैसों को दिया वो बताओ। ये किस्सा बताना चाहिए वैसे, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग से पहले हम लोग इंडिया के लिए खेल चुके थे। अच्छा जी। तो बैंगलोर में हम कैंप चल रहा था, हमारा टीम बन गई, मेरा नाम आ गया, यूवी का नाम आ गया, इनका नाम नहीं आया था। अच्छा। तो हम प्रैक्टिस करके आए, तो ये डोर पे अपने खड़े हुए थे, हमको देख रहे हैं और गाना गा रहे हैं। गाना कौन सा? कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। मतलब हमें टॉन कस रहे हैं कि देखो कैसे कैसे को दे दिया भगवान ने, इंडिया खेल रहे, हमको अभी तक मौका नहीं मिला। तो ये गाना चल उस रहा समय वो गाना बहुत फेमस था। और मैं गाने गाता था, गाने सुनता था, तो वो इमीडिएटली मेरे जब ये आए लोग देख के, तो मेरे जहन में वो गाना आ गया, तो मैंने वो गाना गा दिया। बड़े सालों के बाद वो भड़ास आज निकली है। अच्छा पाजी,
बीवी से सबसे ज्यादा कौन डरता था प्लेयर? ये हर चीज की अपडेट देता ना कभी कभी कि अपनी वाइफ को कि हाँ अभी 2 आउट हो गए, हाँ 2 बाथरूम में मैं बैठा हुआ हूँ। ऐसा कौन सा बंदा था? नाम चाहिए कि कहानी चाहिए? ना दोनों। ये नाम लेकर मैं कहानी बताऊंगा। मतलब डरता तो नहीं, लेकिन जो अपनी बीवियों की सबसे ज्यादा मानते थे उनमें एक राहुल द्रविड़ थे, मुझे ऐसा लगता था। वो sensible, उन्हें ही कहानी बताऊंगा अभी मैं। पढ़े लिखे, मतलब समझदार, की उतनी रिस्पेक्ट देनी, तो जो वो कहते थे वो बड़े आराम से कर लेते थे। मतलब मैंने कभी नहीं देखा आर्ग्यू करते हुए या लड़ते हुए कुछ। बट उनकी लिमिटेशंस थी बेचारे की, उतना ही कर पाते थे जितना वो कर सकते थे। मतलब यार राहुल सर बड़े शरीफ से चुप कम ही बोलते, मैंने तो कभी देखा नहीं ज्यादा उनको बोलते हुए। वो कहानी ये बताएंगे। घर पे गया बेंगलोर में, उनके घर शादी हुई थी, उनका बेटा हुआ था। अच्छा जी। बहुत टेंस थे। फर्स्ट टाइम जो मदर होती है तो फिर थोड़ा उनको भी टायर्डनेस होती है, वो बच्चा रात भर सोता नहीं है तो परेशान। तो मैं घर पे खाना खाने गया था, वो 1-2 घंटा देख के मैंने कहा यार ये मुझे खुद शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं अपने आप से सवाल कर रहा था क्योंकि जो कूल काम बंदा ग्राउंड पे, यहाँ थोड़ा सा घर पे टेंस दिख रहा है। कैफ के साथ कमेंट्री करने में मज़ा ये आता है कि ये इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बगल में कौन है वो भूल जाते हैं। अच्छा। तो अपने बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठकर वो मस्त, तो मुझे कुछ बोलना होता है तो हाथ लगाना पड़ता है, फिर वो माइक हटाते, फिर मैं बोलता हूँ। और एक बार मैं चालू होता हूँ तो फिर ये बेचारे ऐसे ही देखते रहते हैं कि अब ये चुप कब होगा, कि अब ये रुकेगा कब। तो इसलिए हमारी जुगलबंदी सही चलती है। ये दोनों का हमने देखा, सिद्धू पाजी का भी और आपका भी। आप भी जब खेलते थे तो नहीं, मैं खेलता बल्ला ही बोल रहा था आपका। आप कम ही बोलते थे। मैं बोलता था ड्रेसिंग रूम में, ऐसी बात नहीं है। कैब बैठे हैं, हम बातें करते थे, जोक सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे, मजे करते थे। ये ऐसे बंदे थे कि सीनियर प्लेयर इनसे दूर भागते थे। सचिन तेंदुलकर मतलब वो ये बता, मैं बैटिंग कर रहा था तो मैं मार रहा था तो कहते मुझे लाला बुलाते थे, कह लाला अगर अगली बॉल तेरे आगे आने वाली है, आगे वाले के लिए तैयारी, क्योंकि तेरे को सेटअप कर दिया उन्होंने छोटी मार मार के, और नेक्स्ट बॉल आगे ही आती थी। वाह। रिक्वेस्ट भी तो कर दे कि आ जाओ अब तो। मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया उनको। मैं एक बार तो फिर मैं उनकी वाइफ से मैं बोला, मैंने कहा मैम आपको तो कम से कम मना नहीं कर पाएंगे। तो कहते हाँ या वाइफ को भी मना कर दिया भाई, नहीं 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 पर आएंगे जब उनका कभी मूड होगा, पर हम उनके फैंस तो चाहते हैं कि वो आए। इलाहाबाद की बात करिए, इलाहाबाद से देखिए अमिताभ बच्चन साहब वहीं से, जी जी, उनकी पैदाइश वहीं की हुई थी। हम लोग यूपी वाले सारे अमिताभ बच्चन के फैन हैं। यूपी में आप जाएंगे, पान की दुकान, चाय की दुकान, हॉस्टल, कॉलेज, सारे अमिताभ बच्चन बन के घूम रहे होते हैं। सारे अमिताभ बच्चन। तो बचपन से ही ना ऐसा लगता है कि ये अपने घर का बंदा है। तो मैं उनसे ना जब इंडिया खेल गया, एक बार फ्लाइट में साथ में बैठा हुआ था। अच्छा। मैं जंप करके उनका बगल में बैठ गया, उनका तो अपना घर का बंदा है। लगता है ना जिनको देख रहे साले से। तो मुझे देखा, मुझे हाँ जानते थे मोहम्मद कैफ, तो नॉर्मल थे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बात करना स्टार्ट कर दी, नॉर्मल हाई हेलो किया। मैं बिल्कुल एक्साइटेड, अरे पाजी हम आपकी मूवी देखी हमने, वो शहनशाह और ये सब उनके डायलॉग हमने काफ़ी याद किए हुए हैं। तो वो मुझे उत्तर दे रहे, आंसर दे रहे, पर वो गैप चाहते हैं कि भाई बार बार सवाल ना करे, थोड़ा ठहर के सवाल करे, मुझे भी थोड़ा ब्रेक मिले। पर मैं बोलते जा रहा हूँ, बगल में बैठे हुए वो देख रहे हैं बार बार, बड़े पोलाइटली उन्होंने सारे जवाब को उत्तर दिया। ये मानना पड़ेगा अमित सर जहाँ भी हो, शो अगर देख रहे हैं, हर जवाब को उन्होंने टाइम लेके उत्तर दिया। मैंने पूरी इलाहाबाद की कहानी सुन ली। पर बच्चन साहब आपको जब जवाब दे रहे थे ना, आप साथ में थोड़े थोड़े पैसे देते रहते ना, उनको आदत है, केबीसी खिलाते ना वो। कि आपने सही जवाब दिया बच्चन साहब, ये रहा अगला सवाल 1 लाख के लिए, फिर उनको मजा आता है।